अरे जनता से एक बार तो कह दो कि मैंने अगर अच्छा काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। कहलवा दो एक बार। अरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात नहीं करोगे और सबके हाथ में घंटा पकड़ा दोगे, बजाओ जाओ मंदिर में घंटा। ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति कच्छा पहन ले और काली टोपी लगा ले और बस RSS के नारे लगा दे कि सर्दी आ गई, भगवान जी को जाड़ा लग गया, गर्म कपड़े पहना दो, हीटर लगा दो। उस आदमी की नहीं सोचेंगे जो सड़क पे एक गरीब व्यक्ति भीख मांगने वाला, उस पे कपड़े नहीं है, चलो उसे एक कंबल दे दे। देखिए जेवर एयरपोर्ट बना है, जब उसकी तस्वीर आई तो वो चीन का एयरपोर्ट था। तो इन लोगों को तो ये भी नहीं है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ये रवे राक्षस है, फिर आ जाएंगे फांसी का फंदा लेके। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बंगाल के लोग समझ गए, बीजेपी को भगा दिया, हिंदू खतरे से बाहर आ गया। देशद्रोही भी तू ही होगा और पाकिस्तान भी तू ही जाएगा, क्योंकि तेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में। दोनों तरफ का जो जा खाने वो तो दल्ला ही हो। जी खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले खाए, पानी की बौछारें खाई, माताओं बहनों के सिर फूटे, गोलियां खाई, हाथ तो नहीं उठाया। ये है संविधान की ताकत। झुका दिया, अच्छा घुटनों पे आया। और एक इनका सावरकर था, माफी वीर है, जमानत ना मिलने पर रोया था है। और आज एक प्रधानमंत्री है मोदी, किसानों के सामने बिल भी वापस लिया और रोया भी, चाहे झूठे आंसू रोया हो, रो ला के दिखा दिया। घुटनों पे आया है, नाक भी रगड़वा के ये किसान नहीं जाएगा यहाँ से। तब मथुरा और काशी का काफी जिक्र हो रहा है और इस पर अभी आपने बात भी करी, तो क्या लगता है यूपी चुनाव को लेकर मथुरा और काशी जैसे मुद्दे उठाकर क्या लगता है कि जनता के मुद्दे भटक जाएंगे? आपका मुद्दा जो है, देखिए हमारे मुद्दे तो चलते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। हमें चिंता है देश की और प्रदेश की, कि यहाँ पे ये लोग फसाद ना करा दे। आप कहते हो योगी नंबर 1, मोदी नंबर 1, उत्तर प्रदेश हर चीज में नंबर 1, क्राइम फ्री है, शिक्षा में भी बढ़िया, स्वास्थ्य में भी बढ़िया, रोजगार में भी बढ़िया। तो आओ ना मालिको। अरे जनता से एक बार तो कह दो कि मैंने अगर अच्छा काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। कहलवा दो एक बार। ये तो हिंदू हृदय सम्राट के ही है। आओ ना, आजा जनता के बीच में। 1 साल से तो हम भी देख रहे, उनका चपरासी तक नहीं आया हमारे बीच में। मीटिंग किसके साथ करी फिर आपने? कहा हमने केंद्र सरकार के, आप ही कह रहे ना उनका। अरे केंद्र सरकार के। और आज तक मीटिंग जितनी भी हुई भाई, हमारी किसी मंत्री से तो हुई ना, चपरासियों से ही हुई। चपरासी है। जिस व्यक्ति को विभाग दे रखा है, पूरे भारत का कृषि मंत्रालय दे रखा है, उसे ये पता नहीं है कि मेरे विभाग के जो कानून है वो कब वापस हो गए। उसे पता था? नहीं पता ना। एक रेल मंत्री बना रखा, उसका कृषि विभाग से क्या काम? पीयूष गोयल, वो बैठ रहा मीटिंग में। वो रेल मंत्री थोड़ी ना है? पीयूष नहीं, गोयल उस टाइम, हाँ उस टाइम पे था वो। उस टाइम। अब कुछ और बना दिया होगा। बदलती रह रही हाँ, इन पे एक जब है ही नहीं एक्सपर्ट, इन पे कोई नहीं। बस राम सिंह को श्याम सिंह और श्याम सिंह को राम सिंह बढ़ाने में देश का 5 साल निकाल दिया। हाँ, काशी का नाम बदल दो कुछ और, अलीगढ़ का नाम बदल दो कुछ और इलाहाबाद का नाम बदल दो कुछ और। अरे कोई बताए ना, यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई हॉस्पिटल बनाए हो, कोई इंडस्ट्री लगाई हो। अरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात नहीं करोगे और सबके हाथ में घंटा पकड़ा दोगे, बजाओ जाओ मंदिर में घंटा। उससे विकास होगा? ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति कच्छा पहन ले और काली टोपी लगा ले और बस RSS के नारे लगा दे, उसमें खुश रहते हैं। और RSS के बिना तो ये कोरोना काल में भगवान जी भी डर कर ताले में बैठ गए थे। बैठे थे? नहीं बैठे थे। और तो भगवान तो हमारी रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए था, भगवान को भी इन्होंने ताले में बंद करके बैठा दिया। और अभी देखना कितना बड़ा ढोंग करेंगे ये लोग कि सर्दी आ गई, भगवान जी को जाड़ा लग गया, गर्म कपड़े पहना दो, हीटर लगा दो। उस आदमी की नहीं सोचेंगे जो सड़क पे एक गरीब व्यक्ति भीख मांगने वाला, उस पे कपड़े नहीं है, चलो उसे एक कंबल दे दे। उसकी कोई नहीं सोचेगा। लेकिन जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, उन्हें ठंड ना लग जाए कि भगवान से हम मांगते हैं। हमारी औकात नहीं कि हम भगवान को कुछ दे दे। मुस्लिम अल्लाह से मांगता है, क्रिश्चियन अपने उससे मांगता है, और जो सिख है वो वाहेगुरु से मांगता है। हमारी औकात क्या जो हम भगवान को दे दें? हर इंसान उसके इशारे पर चलता है भगवान के, और वो भगवान है अदृश्य शक्ति जो आज तक किसी ने देखी नहीं है। वो चलाती है ब्रह्मांड को।
बाकी तो सब लुटेरे हैं। भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सब लुटेरे हैं। शक्ति वो है जो आज तक किसी ने देखी नहीं है। वो आप कह रहे हैं कि अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, अभी अस्पताल का उद्घाटन हो गया यूपी में, अभी एक्सप्रेसवे पर जहाज उतर गया मोदी जी का, आप कह रहे हैं काम ही नहीं। देखिए, जेवर एयरपोर्ट बना है, जब उसकी तस्वीर आई तो वो चीन का एयरपोर्ट था, नकल की। जब उत्तर प्रदेश में हाईवे का दिखाया गया तो वो पश्चिम बंगाल का हाईवे था। अब जब फैक्ट्री का नक्शा दिखाया गया तो वो फैक्ट्री अमेरिका की थी। तो इन लोगों को तो ये भी नहीं है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नकल भी पेल रहे हैं। अपना क्या दिखाया इन्होंने? दिखाया कुछ अपना, सिर्फ एक दिखाया कि हम नफरत पैदा करने वाले लोग हैं और हमारे अंदर नफरत पैदा है। चुनाव जीतने के बाद, यूपी चुनाव के बाद आप लोग को बता दिया जाएगा। क्या बता दिया जाएगा? जीतेगा कौन? ये नहीं जीत सकते। आ रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है। अब प्रदेश के अंदर ही चलेंगे। वो तो आंदोलन तो बहुत जल्दी समाप्ति की तरफ जा रहा है। सारे मसले अब सर हल होने की तरफ चल दिए हैं। संघर्ष से समाधान की तरफ हम जा चुके हैं और जिस दिन समाधान हो जाएगा उस दिन ये जितनी टीम है सब यूपी के इलेक्शन में ही तो जाएगी, और कहाँ जाएगी। तो आपकी शिकायतें तो दूर हो जाएंगी ना। आपने पहले भी चुना था, अब भी चुनोगे। किसे? खुशी खुशी जाओगे आप? हाँ, अरे खुशी तो हम इसलिए जाएंगे कि इतने महीने बाद हम अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने गांव वालों से मिलेंगे, दर्शन करेंगे। खुशी तो ये होगी। हाँ, तो उनसे जो दिक्कतें थी वो तो दूर हो जाएंगी ना। क्यों? ये रवे राक्षस है, फिर आ जाएंगे फांसी का फंदा लेके। तो हमें ऐसा राक्षस कभी देश में पैदा नहीं करना जो बार बार हमारे गले में फांसी का फंदा लेके आए। आप कंगना रनावत का भी घेराव हुआ पंजाब में, उसके बाद अब वो मथुरा पहुंची हैं, वृंदावन में उन्होंने माथा टेका और वहां से उन्होंने एक बड़ा नारा दिया कि राष्ट्रवादी पार्टी के लिए वो वहां पर प्रचार करेंगी यूपी में जो चुनाव होगा। अब मुझे बताओ कि देश के इस बीजेपी के अंदर कंगना रनावत बड़ी है या भारत का प्रधानमंत्री मोदी बड़ा है? मोदी बड़ा है भाई, प्रधानमंत्री है। तो फिर इसकी क्या ऐसा कौन पूछ रहा? नहीं, प्रचार तो करेंगी ना वो। तो करो, हम क्या मना कर रहे? करो, आजा मैदान में। उत्तर प्रदेश वाले तैयार बैठे, पंजाब में एक बार और घूम जाओगी प्रचार करने। जाट तो एक बार हिंदू मुस्लिम होगा और जाट फिर से बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि जो योगी जी ने कहा है कि गन्ना का स्वाद और जिन्ना ये दोनों जाट जानते हैं। जिन्ना वाले को गन्ना से भगाएंगे। बिल्कुल भगाएंगे, जिन्ना वाले को जरूर भगाएंगे, एकदम भगाएंगे। क्यों? कि बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा के आए थे। तो जिन्ना वाली पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देगा। ये जाट जो जहाँ जाट वहीं ठाट। अखिलेश भी तो जिन्ना का कैसे प्रेम जग रहा, कैसे जग रहा? बताओ कैसे जग रहा? कह रहे हैं क्या? स्वतंत्रता में उनकी भी सहयोग रहा था। और तुमने फिर वहाँ से भीमराव अंबेडकर जी को कैसे भूल गए थे? उनका भी तो नाम लिया था, उसे कैसे भूल गए? और जवाहरलाल नेहरू को कैसे भूल गए? उसने ये कहा है कि ये लोग उनके साथ आपस में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। सर, जाट गुर्जर बीजेपी के साथ हैं। किसान जातियां जो है ना, जाट गुर्जर पटेल मराठा यादव कुर्मी कोयरी, ये सब बीजेपी के साथ है, क्योंकि धर्म बचाना है। धर्म खतरे में है। पेट में अन्न रहे ना रहे, धर्म बचाना है। सर, कौन कह रहा धर्म? आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल है। जब देखा ना आपने, वहाँ गए थे बंगाल में, सारा बंगाल में हिंदू खतरे में था। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बंगाल के लोग समझ गए, बीजेपी को भगा दिया, हिंदू खतरे से बाहर आ गया। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भगाना, बीजेपी भगाओ और हिंदू को खतरे से बाहर लाओ। यहाँ पर तो लोग कहते हैं ना कि मंदिर चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। किसने कहा तेरे से? देखी नहीं वीडियो? भूखे पेट भजन ना होते गोपाला। पहले तो पेट में भोजन चाहिए। जब भगवान का नाम निकल सकता तो पहले हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। आप लोग लेकिन स्वार्थी हैं। आपकी जमीन जा रही है तो आप आंदोलन कर रहे हैं। जब सरकार का रेल सेल गेल एयरपोर्ट सब बिक रहा था तब तो आप लोग घर बैठ गए। सबके लिए मैंने ठेका उठाया। वे रेल के कर्मचारी कहाँ थे? अब बैंक बिक रहा तो बैंक वाले आ जाओ। हमने जब आंदोलन में आए थे, हमने सबसे अपील की थी कि आज रेल बिक रही है, कल भेल बिकेगी, सेल बिकेगी। और जब बैंक बिक रहा था तो रेलवे वाले हंस रहे थे, गया इसका। तो जब रेल बिक रही थी तो सेल वाले हंस रहे थे, गई इसकी। तो हमने तभी कहा था एक एक करके ये वो आ गया देश विक्रेता, सबको बेचेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। क्या लगा है, लोग डरे हुए हैं क्या? हाँ, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ बोलता था उसे ये देशद्रोही बता देते और उनके चला जा पाकिस्तान। फिर किसान आया
कि हम ना तो देशद्रोही बनेंगे ना पाकिस्तान जाएंगे, देशद्रोही भी तू ही होगा और पाकिस्तान भी तू ही जाएगा, क्योंकि तेरे रिश्तेदार पाकिस्तान में। मीडिया लेकिन कह रही है कि किसान जो है ना वो हठधर्मी है, जिद्दी है। सरकार, प्रधानमंत्री ने बात मान ली, आप लोग विपक्ष के एजेंट हैं। यूपी चुनाव में आप बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखो, उन्हें चुनाव लड़ना, जो बीजेपी जो ये मीडिया वाले हैं, वो जो उसके एंकर है ना, उन्हें सबको यूपी में, पंजाब में और उत्तराखंड में 5 राज्यों में चुनाव है, सबको उन्हें चुनाव लड़ना, तो वो उसकी बीजेपी की बड़ाई करेंगे तभी तो टिकट मिलेगा। अब मुझे थोड़ी दे देगी बीजेपी, में रोज उसे ललकार रहा हूँ तो वो मुझे थोड़ी देगी। जब उसकी गुलामी करेंगे तभी तो देंगे। तो वो उसके गुलाम है और हम देश के गुलाम हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में, आप लोग को पच नहीं रहा है। आप लोग लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, देशद्रोही हैं, ये मीडिया का कहना है। नहीं, हम तो आतंकवादी भी हैं, हम तो खालिस्तानी भी हैं, हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग भी हैं, हम तो माओवादी भी हैं, हम नक्सली भी हैं। और बागपत की सांसद की बेटी को नहीं भूलने दूंगा जो उसने कहा कि हम भेड़िए भी हैं, और भेड़िया, जब भेड़िए के सामने कोई आ जाता है उसे पाड़ के खा जाता है भेड़िया, ये उसे बता देना। साहब, ये कानून तो वापस हो गया, एक कुछ और कानून है जिनको लेकर देश में काफी लंबा प्रोटेस्ट चला है, जिसमें CNRC है। तो क्या उसके वो कानून वापस नहीं होने चाहिए? क्योंकि वो लोग भी तो संविधान बचाने निकले थे, जैसे आप कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, उनको भी संविधान खतरे में लग रहा था। तो लड़े, मैं क्या मना कर रहा हूँ? आप साथ देंगे नहीं देंगे? ले, जब मैं आया था मैं तो अपने घर से लड़ने चल दिया था, अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। तो देश की जनता है, आएगी। आप ये कह रहे हैं ना कि ये एक बीमारी है। हाँ। अभी एक बीमारी खत्म हुई है, हमारे साथ जो भी बीमारियां लगी हुई हैं उन सारी बीमारियों को हम खत्म करके जाएंगे। हाँ। तो क्या CNRC एक बीमारी नहीं है? अब बीमारी है, सब बीमारी है। जो भी सरकार ये ऐसे गलत काम करेगी, देश को तोड़ने का काम करेगी और देश की जनता के ऊपर थोपेगी, सब बीमारी है और सबकी राड कटनी चाहिए। लेकिन सर, मुसलमानों के खिलाफ जाट जो किसान जातियां हैं ना, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मैं एकदम, ये आंकड़े हैं, ये NCRB के आंकड़े आते हैं। जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा में सबसे ज्यादा किसान जातियां शामिल होती हैं, और इसीलिए सब अभी हरियाणा गुड़गांव में देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या जब मुसलमानों ने आपका साथ दिया, दलितों ने साथ दिया, आदिवासियों ने साथ दिया, तो आप लोग मजबूत कौम है, पैसा है, जमीन है, आप लोग कहाँ सड़क पर उतर के कमजोर जातियों के साथ खड़े होते हैं? क्यों करवा दे? यहाँ किसी की हिम्मत है कोई कुछ कह दे? ऐसे ही आएंगे धीरे। देखिए, पहले जब हम आए थे इन कानूनों के खिलाफ, पूरे देश में नहीं पता था लोगों को, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी। अब इनमें वो जागरूकता आई क्योंकि इनके बीच में हर जाति धर्म के लोग आए और सब इनसे मिले, तो इनमें एक प्यार बढ़ा और ये उस प्यार को टूटने नहीं देंगे। मैं तो सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि लड़ना नहीं है, किसी के अधिकारों को छीनना नहीं है, और किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ खड़ा होना सीख लो। तो आपकी सूची में CNRC का नाम क्यों नहीं आ रहा है? फिर वही बात है, तो मेरे सूची में आना चाहिए ना, बाकी मुद्दे जब आ रहे हैं तो ये भी आना चाहिए। मैं सूची में यहाँ रख के बैठ जाऊँ जेब में, और तुम आओ ना मैदान में, तो भाई कैसे होगे? अरे मैदान आपके साथ वो लोग नहीं है अभी यहाँ पर? कौन जो तो लड़ेंगे? कौन पहल कौन करेगा? जिसको दर्द होगा अपनी सूची में रखोगे तो संख्या बढ़ेगी। हाँ, तो मैंने मना कभी है। आओ, जिसको जो परेशानी है सड़कों पे आओ, साथ देगा देश, देगा साथ, क्यों नहीं देगा? ना पद की वजह से दब के बात कर रहे हो, वरना पद चला जाएगा। फोन जाएगा, ये निकट देगा। अच्छा, ये तो निकले और पद गया। इतनी तेजी से कार्रवाई होती है? हाँ भाई, ताऊ सुन पद की कार्रवाई से भाजपा में इतनी तेजी से हो, अब एक लफ्ज बोलने की बाद दूसरी गर्नियों कह देगा झूठे पे साइन नहीं करूं तो भी पद गया। झूठे पे साइन? ये सारे मंत्री नहीं तो देने बैठे, इन्होंने नहीं तो अंधे होकर साइन कर दिए कोरोना काल में। अच्छा, अब साइन कर दो ना, पद गए। अरे ये तो विरोध कर रहे हैं, आपके साथ ही खड़े हैं, देखिए। अरे विरोध का करे तो हमने देख के कह रहा, जो कुछ कह रहा देख के कह रहा, जो कुछ कह रहा हमने देख के कह रहा। और नहीं तो सुनो, और नहीं तो अगर यो विरोध करता तो त्याग पत्र देकर नहीं गैल। यही बात तो है, बात ये थी। दोनों तरफ का ले रहे हैं, और दोनों तरफ का जो जा खा ले वो तो दल्लाई हो। मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ, जो दोनों तरफ हाथ रखेगा वो दल्ला होगा। क्या प्रतिक्रिया आपकी जिंदगी बात? ऐसा है, देखो हमारे बड़े हैं कि ना, हम डर के मारे करो, वैसे नहीं बड़े? नहीं बड़े हैं, तो बात का हक है समझाने का, धमकाने का। बड़े की बात मानो फिर, इसकी तो
एक तरफ से दो। नहीं नहीं है ना? बड़े इस्तीफा अब देखो इतना जोर नहीं, दबाव ऐसा है, भी मत बनाओ। सुनो एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ कितने पुलिस फोर्स वाले आए हैं आंदोलन में साथ देने के लिए, क्या हम सब ने इस्तीफा देखा है क्या? अगर वे देखा हो तो मैं भी देखा जाऊँ। अच्छा बताइए, अरे ताऊ, पुलिस फोर्स दूसरा अरे मतलब ताऊ, वो ताऊ, नहीं देते हैं। ताऊ, हाँ जी। जाट वोट किसे देवे? हैं? जाट वोट किसे देवे? जाट वोट हमेशा रालोद को देता आया है और रालोद को अब के देगा। तो जयंत चौधरी कैसे हार गया पिछली बार? हैं? ऐसा था कुछ तत्व नौजवान जो हमारे भकाए इन्होंने, अभी चल रहा था कि नौकरी देंगे, उन्होंने सोची ये तो दे नहीं रहे, ये नौकरी देंगे, सत्ता में आ गए, इन्होंने नौकरी के बजाय 52,000 करोड़ रुपया होली तक 52,000 करोड़ रुपया उन बच्चों यही की सारा लोग फार्म भरवा के। अरे ताऊ यही हाथ हाँ जी। उठवा दूं, सारा लोग बीजेपी को वोट देंगे, मंदिर बना दिया बीजेपी ने। अरे मंदिर में कौन सा भाईजान घंटा बजाना, हमें तो खेत में काम करना, मेहनत करनी है। अरे भाई हाथ उठाओ, कितने लोग बीजेपी को वोट देगा? एक भी नहीं देगा। सब योगी जी से खुश है। एक भी ना दे। एक साधु जो है वो मुख्यमंत्री है, बाल न बच्चा है वो। साधु नहीं है, साधु है। साधु नहीं है, साधु तो पूजा करते हैं मंदिरों में, नहीं साधु करते हैं पहाड़ों पे, वो तो पहाड़ से तो आए हैं वो। और ये साधु है, ये कपड़े रंग के राजनीति का स्वाद ले रहे हैं, इन्हें साधु को साधु नहीं। वो पहाड़ से तो आए, आप लोग रास्ता भटक रहे हैं, आपको रास्ता नहीं दिखाना है पहाड़ से वो। नहीं आए, वो तो भैया गुंडागर्दी करके आए। बाबा मुसलमानों को टाइट नहीं करना है। गोरखपुर में जाके देखो कितनी गुंडागर्दी इस आदमी की। अरे बाबा मुसलमानों को टाइट रखना है कि नहीं? नहीं, मुसलमान ने ना पहले देश खाया, ना अब किसी ने खाया, ना आगे कोई खाएगा। ना कोई खाएगा। तो धर्म नहीं बचाना है, धर्म खतरे में है। धर्म कोई खतरे में धर्म कभी आज तक कोई खतरे में ना हुआ, ना जिंदगी में होगा कभी। बाबा ये आरएसएस के हैं या भाजपा के हैं, कौन से के हैं? ये आरएस के ना भाजपा के, ये ना कंगे बीच के तो बेकार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।